इसके बाद वे लोग तेजी से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। गुंगराले बालों वाले आदमी ने एक भी सवाल नहीं पूछा, इसलिए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे लोग घर के अंदर जाकर आखिर कर क्या रहे थे। हालांकि उसने जो कुछ भी जानता था सब बता दिया था, लेकिन इस दुनिया में एक सच्चाई है, जितना ज्यादा बोलो उतनी जल्दी मौत आती है। कार्ल को नहीं पता था कि वो दोनों लोग असल में कौन थे, लेकिन उसे यकीन था कि उसका बॉस जरूर जानता होगा, क्योंकि उस पूरी टीम में सिर्फ बॉस ही था जिसे कार्ल के घर का असली पता मालूम था। इसके बाद कार्ल ने नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए विमान में चढ़ाई की और सीधा न्यू ओरलियंस पहुंच गया। यह शहर उसके लिए नया नहीं था, यहाँ उसके 6 गुप्त गोदाम थे और उन गोदामों में भरा हुआ था सैन्य हथियारों और खतरनाक उपकरणों का जखीरा। कार्ल ने बहुत सोच समय कर तैयारी की, एक कैनन गन, सिर्फ 2 गोलियां और एक नया पासपोर्ट। इसके बाद वह कारों की नंबर प्लेटों के ढेर में से एक प्लेट चुनता है और उसे अपनी कार पर लगा देता है। अब अगर सच कहा जाए तो असल में उसके पास सिर्फ असली बंदूक थी, बाकी ऊपर से नीचे तक वह पूरी तरह से नकली इंसान बन चुका था। बॉस जिस इमारत में रहता था वह कोई साधारण जगह नहीं थी, वह एक अत्याधुनिक सुरक्षा वाला अपार्टमेंट था, जहाँ अंदर घुसने के लिए सीसीटीवी के जरिए चेहरे की पहचान की जाती थी। बिना फेस रिकॉग्निशन के मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं सकता था। कार्ल समझ चुका था कि सीधे घुसना नामुमकिन है, इसलिए उसने सफाई कर्मी क्लीनर का भेष धारण किया और अपार्टमेंट के बाहर चुपचाप इंतजार करने लगा कि कोई मौका मिले और वह अंदर घुस सके। कुछ ही देर में एक डिलीवरी बॉय दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। कार्ल तुरंत हरकत में आता है, वह पहले से तैयार रखा हुआ कूड़ेदान डस्टबिन खींचता है और हल्की दौड़ के साथ उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है। डिलीवरी बॉय लिफ्ट से 4थी मंजिल पर उतरता है और कार्ल भी उसके साथ बाहर निकल आता है, क्योंकि बॉस 4थी मंजिल पर ही रहता था और पूरी मंजिल पर सिर्फ एक ही फ्लैट था। जैसे ही डिलीवरी बॉय 4 अलग अलग दरवाजों को खोलता है, कार्ल मन ही मन गिनती शुरू करता है 1 2 3। जब वह 7 तक पहुँचता है तो चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसका मतलब साफ था, अगर उसे अंदर घुसना है तो 7 सेकंड के भीतर।